नमस्कार छात्रों, अभिषेक मैथ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस टाइम हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमने बहुत से फार्मूले सीखे थे। आज उन्हीं फार्मूले पे बच्चों आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, ये बच्चों आपको दिया जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा का मान। हमें बच्चों यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। हमें क्या करना है, टैन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। बच्चों, सबसे पहले जो चीज़ हमें दी जाती है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5 होता है। चूँकि हम ये भी जानते हैं बच्चों, ये फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साइन थीटा का मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। और बच्चों ये भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज पर निर्भर होती है। बच्चों, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बच्चों, ये इसका सबसे आसान टाइप है। यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मान लो बच्चों ये कोण है, ये कोण को हम थीटा मान लेते हैं क्योंकि 90 डिग्री होता ही है। इसके लिए हमारा लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया और आधार ये है बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर दिया गया है लंब बटे कर्ण। बच्चों, हमारा जो लंब है वो 3 है और कर्ण क्या है, 5 है। बच्चों, हमें लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, यानी कि हमें जो टैन चाहिए, टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। हमें इसके लिए बच्चों आधार का मान चाहिए। हमें आधार का मान नहीं पता है, लेकिन बच्चों पाइथागोरस प्रमेय जब हमने पढ़ा था वहाँ पे देखा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब की स्क्वायर की प्लस आधार की स्क्वायर की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें लंब पता है, हमें कर्ण पता है, हमें ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले जो कर्ण पता है, कर्ण का मान रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। लंब पता है, इसका मान रखते हैं, स्क्वायर करते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 5 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों, ये 25 यहाँ पे 9 है, 9 इधर आएगा, बराबर की जब इस साइड आएगा तो ये माइनस में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों 25 माइनस ये 9 हो गया, 25 माइनस 9 बराबर ये आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जब आधार का स्क्वायर है ये, तो आधार बराबर क्या होगा, ये 25 में से 9 गया बच्चों 16, जो कि किस में आएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को जब हम लोग बराबर की साइड लाते हैं तो वर्गमूल बन जाता है, यानी कि जो वर्ग को इधर लेके आएंगे तो वर्गमूल बन जाता है बच्चों। इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो स्क्वायर को बच्चों जब बराबर की साइड लाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा वो। तो √16 बच्चों किसका मान होता है, ये होता है ±4, यानी कि बच्चों जो हमारा आधार का मान आया है वो आया है +-4। क्योंकि बच्चों हमेशा जो लंबाई होती है वो प्लस में होती है, नेगेटिव में कभी लंबाई नहीं ली जाती है। तो यानी कि जो आधार का एग्जैक्ट मान आया बच्चों वो आया है 4। तो बच्चों हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ पे लिख देंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों हमने क्या किया कि एक बार पहले साइन थीटा दिया था तो एक बच्चों समकोण त्रिभुज बनाया, वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो सूत्र होता है बच्चों उसी सूत्र पर मान रख के हमने आधार का मान निकाल लिया। तो बच्चों हमें फाइनली जो है वो आधार का मान मिल गया। हमें अब पूछ क्या रहा है, टैन थीटा का मान बच्चों हमसे पूछ रहा है। तो अब जानते हैं टैन थीटा बराबर होता क्या है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार की। बच्चों हमें लंब पता है 3, आधार पता है 4, ये टैन थीटा का मान आ गया बच्चों। हमारा जो पहला आंसर था ये है। दूसरा आंसर क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बच्चों होता है आधार बटे कर्ण। हमें आधार भी पता है कितना है 4 और कर्ण पता है 5, यानी कि बच्चों हमारा ये दूसरा आंसर आ गया कॉस थीटा का। फिर हमसे क्या पूछा है, सेक थीटा। बच्चों सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के। बच्चों कर्ण है 5, ये है 4, यानी कि सेक थीटा का मान क्या आ गया 5/4। बच्चों ये एक तरीका था लगाने का, ये मेथड 1 है।
ये कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड है। मेथड 2 से इसको मतलब दूसरे भी मेथड से हम लोग इसको लगा सकते हैं। अब हम लोग इससे प्रयास करते हैं बच्चों। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार। हम लोग बच्चों अब उस फार्मूले का यूज करेंगे जो सर्वसंख्या में बच्चों हमने 3 फार्मूले निकाले थे। पहला क्या था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बच्चों। हम यहाँ से देख रहे हैं कि बच्चों हमें दो मान चाहिए हमें, जहाँ पे हमें एक पता है, एक नहीं पता है बच्चों, तो एक मान यहाँ पे हम इस सूत्र पे रख के उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? साइन थीटा का मान क्या है? 3/5। क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये चीज़ देख रहे हैं कि इधर है और ये 3/5 का जो स्क्वायर है वो बराबर के उस साइड जाएगा। जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 का 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा बच्चों। ये क्या आ गया? 1 माइनस 9/25 बच्चों। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि 25 माइनस 9 बटे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा बच्चों। एक कॉस स्क्वायर थीटा जब उसको माइनस करेंगे तो 25 माइनस 9/25 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान आया बच्चों वो 16/25 आया। तो 16/25 यानी कि कॉस थीटा जब लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में बन जाएगा 16/25। और 16/√16 का मान अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों कितना है? 4। और 25 का रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट होता है 5। यानी कॉस थीटा का मान बच्चों कितना आ गया? 4/5। और हमें क्या पता है बच्चों? साइन थीटा का मान पता है, कॉस थीटा का मान पता है बच्चों। हमने सूत्र पढ़ा था किसका? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा का मान दिया ये 3/5 और ये कॉस थीटा का मान कितना है? 4/5 बच्चों। इसका हर कैंसिल, बचा क्या? tan थीटा बराबर आया बच्चों 3/4 के। tan थीटा बराबर कितना गया? 3/4। और बच्चों सेक थीटा का मान, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का प्रतिलोम होता है बच्चों। कॉस थीटा का जो प्रतिलोम होता है सेक थीटा होता है। इसको पलट देंगे तो ये आ गया 5/4। यही बच्चों हमारा ये पहला क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस टाइप के बच्चों आपको बहुत से सवाल मिलेंगे। आप अपनी किताब से इस टाइप के जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करते रहिए। और जो भी दिक्कत आए बच्चों वो हमसे कमेंट बॉक्स में या हमें मैसेज द्वारा बच्चों वो सवाल पूछ सकते हैं। हमारा जो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए। यहाँ पे क्या करना है? हमें सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध करना है मतलब कि सिद्ध करना है यानी कि बच्चों एक साइड लेफ्ट हैंड साइड एक मान दिया रहेगा, एक मान राइट हैंड साइड दिया रहेगा। दोनों का मान हमें बराबर दिखाना होता है बच्चों। यहाँ पे दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 के। बच्चों ये देखो, ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। यानी कि एक जो लेफ्ट साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट वाले में पार्ट में होता है वो राइट हैंड साइड। सबसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जो लिखा है पहले उसको लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दें, माइनस कॉट। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान देंगे हम कि कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं तो फलन का मान जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है वो चेंज हो जाता है। तो बच्चों कॉट का क्या बन गया? अपने निकटतम मानों में चेंज होता है tan। और बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 90 में कुछ भी घटाते हैं यानी कि 0 से 90 के बीच में सभी के मान पॉजिटिव आते हैं तो इसके भी मान कितना आएंगे? पॉजिटिव आएंगे बच्चों। जब यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा था तो tan थीटा आया था। जब बच्चों यहाँ पे कॉट स्क्वायर होगा तो यहाँ भी tan स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहीं पे क्या करेंगे बच्चों? ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये हमारा फार्मूला होता है। सब समझिएगा दूसरा फार्मूला बच्चों यही था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी हम कर सकते हैं या फिर बच्चों इसको हमको एक लाइन और बढ़ा दें
इसको लिख दें सेक स्क्वायर थीटा को 1 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों सेक थीटा का प्रतिलोम क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का प्रतिलोम क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे बच्चों साइन बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बच्चों दोनों तरफ क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों सर समझिएगा, जो पहला सूत्र था बच्चों वो यही था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 थी। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि इसको ऐसे भी लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस साइन प्लस में था इधर गया माइनस में हो गया, तो आया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या कर दिए? कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? ये जो इसका मान था बच्चों यहाँ पे कट गया, आ गया 1। तो यानी कि हमें जो प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ हो गया बच्चों। इसको आप लोग ऐसे यहाँ से करके इसको नोट कर लीजिए। आप इस टाइप के जितने भी बच्चों क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको ऐसे लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये अभ्यास से आता है। आपको जितना अभ्यास करेंगे आपको उतनी जल्दी और उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों एक थर्ड आज का क्वेश्चन है, cos 90 माइनस थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा बराबर 2। बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बना ले, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला दे। अब 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 से ये थोड़ी नहीं बन पाएगा, और इससे बट यहाँ पे पहुँच सकते हैं हम लोग बच्चों। वही इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड का उपयोग करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखा है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, बटे साइन थीटा हो गया माइनस साइन थीटा अपान में cos 90 माइनस थीटा। बच्चों तो ये cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि प्रतिलोम चेंज का जो बच्चों ये होता है फलन होता है त्रिकोणमिति, वो चेंज हो जाता है बच्चों। बच्चे साइन थीटा हो गया यहाँ पे, और ये माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो ये प्लस, फिर ये साइन थीटा और अपान में cos 90 माइनस थीटा, यानी ये हो गया साइन थीटा। बच्चों ऊपर नीचे साइन थीटा यहाँ पे भी लिखा है, 1 + 1 कितना आ गया? 2। हमें जो प्रूफ करना था बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गया। यही बच्चों हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इसको लिख सकते हैं इसी सिद्धम, यानी कि यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बच्चों 2 से 3 बार देखिएगा। इसके अगले वीडियो बच्चों हम लोग इससे और अच्छे लेवल के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बच्चों अपनी पढ़ाई जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करते रहिए, और आपको इस सूत्र पर आधारित जो भी क्वेश्चन मिले आप उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है या उसको सॉल्व करने में बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें मैसेज करके उस सवाल को आसानी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।